रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन लिख दो चाहे लॉग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर्बिट्री कांस्टेंट क्या आ जाता है सी। तो यही फार्मूला आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू टू ब्रैकेट में 1/2। अब हमको क्या है एक्स मतलब टी रूट में टी स्क्वायर प्लस रूट में 7 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर बाई 2 लॉग। तो यहाँ हो जाएगा क्या, चाहे लॉग लिख दो चाहे एल एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, टी प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। तो हमको क्या हुआ, अब यहाँ पर जो 2 अलग है तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो हमारा आई की वैल्यू निकल कर आ जाएगा कितना, आई इक्वल टू टी। अब टी को हम क्या कर दे रहे हैं एक्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो कितना आ जाएगा रूट एक्स, तो वैल्यू को वो भी पुट करते चल रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा रूट एक्स बाई नहीं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रूट एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 7 प्लस 7 लॉग रूट में एक्स प्लस 7 आर्बिट्री कांस्टेंट कितना आ गया सी। अब ये जो हमको इक्वेशन मिला है ये वाला, ठीक। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, ये वाली जो वैल्यू दिया है हम यहाँ पास कराएंगे और आर्बिट्री कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो चलो ठीक, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 7 लॉग 7 इक्वल टू, तो जब यहाँ रूट 9 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 9 प्लस 7 16, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 लॉग। तो रूट 9 में क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 9 प्लस 7 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 प्लस लॉग 7, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 7 लॉग कितना हो जाएगा 7 प्लस सी। तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगा, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगा। तो सी की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक। तो आई की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा रूट में एक्स प्लस 7 लॉग रूट में एक्स प्लस 7। अब हमको पूछा क्या गया है वैल्यू, अगर हम 1 वैल्यू पास कराते हैं तो हमको क्या करना अल्फा की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो ये जो हमको एक्स की वैल्यू निकला है तो इसमें क्या कर देते हैं 1 पास कर देते हैं। तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 1 की वैल्यू क्या होता है 1 ही होगा। तो अब 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। प्लस 7 लॉग और यहाँ पर पास करा देंगे 1 तो 1 ही होगा और इसका कितना हो जाएगा रूट 8 हो जाएगा, ठीक। अब ये वैल्यू आया, अब इसको जब पास कराने के बाद वैल्यू हमको कितना मिल रहा है इतना। तो अल्फा प्लस 7 लॉग 1 प्लस, अब इसको क्या लिखा है 2√2 इक्वल टू, अच्छा इसको जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 और कितना हो जाएगा 7 लॉग यहाँ हो जाएगा कितना 1 प्लस रूट 8 की वैल्यू क्या होगा 2√2। तो अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन कराऊं तो अल्फा की वैल्यू कितना रहा है 2√2। तो हमको पूछा क्या गया है कि अल्फा की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2 की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 64। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 64। तो ये हमारा जेईई मेंस का था और मुझे नहीं लगता कि बहुत
टफ था, आसान था, बस यहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत था और ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता था तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलो।